अमेरिकी विदेश मंत्री का आया बयान, भारत को लेकर कर दिया बड़ा खुलासा। रूस पर चारों तरफ से दबाव बनाने की कवायद एक बार फिर से हुई शुरू। तेवर में आए पुतिन। भारत की बातों को मानकर अभी तक यूक्रेन पर रूस नहीं किया है परमाणु हमला, क्या अब ब्रह्मोस मिसाइल को कर सकते हैं फायर? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को एक साल गुजर चुका है, लेकिन अभी भी पुतिन अपने अड़ियल रवैये पर टिके हैं। पूरा विश्व उनको मनाने की कोशिश कर रहा है कि वह युद्ध के फितूर से बाहर आ जाए। यूक्रेन भी कह रहा है जितना हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया उस पर अपना अधिकार स्थापित कर ले, लेकिन युद्ध को खत्म कर दे। अमेरिका भी रूस को रोकने के लिए अपने सभी हथकंडे अपना चुका है, लेकिन उसका एक भी दांव अभी तक सफल नहीं हुआ है। तो फिर से अमेरिका को यह एहसास होने लगा है कि भारत ही वह देश है जो इस युद्ध को टाल सकता है, क्योंकि इस युद्ध को टालना ना तो यूनाइटेड नेशन के बस की बात है और ना ही नाटो की। तो अब अमेरिका ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत ही वे इकलौता देश जो दुनिया भर में शांति स्थापित कर सकता है। अमेरिका ने इस बात को स्वीकार किया है कि दुनिया में कई ऐसे मौके आए हैं जब बहुत ही विनाशकारी परिणाम हो सकते थे, लेकिन भारत ने अपने नेतृत्वीय कूटनीति के जरिए महाविनाशक परिणामों से बचाया है। एक तरफ जहां भारत महामारी के समय अपने दुश्मन देशों की भी मदद से पीछे नहीं हटा, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े युद्ध को भी अपनी कूटनीति के जरिए कंट्रोल किया है। आप अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी CIA के खुलासे के बारे में जानते होंगे, जिसने अमेरिका को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया था। तो वहीं अब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने एक बड़ा बयान दिया है। उसके मुताबिक इस बयान से भारत समेत यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों में खलबली मच गई है। दरअसल एंटोनी ब्लिंकन का मानना है कि जब रूस और यूक्रेन के बीच नाटो के कई देश यूक्रेन की जमकर मदद कर रहे थे, तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी तेवर में आ गए और रूस ने अपने परमाणु हथियारों को बिल्कुल अलर्ट कर दिया था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का मानना है बहुत ही पहले रूस से यूक्रेन पर परमाणु हमला हो गया था, दुनिया का सर्वनाश शुरू हो चुका था, लेकिन दुनिया को तबाही की तरफ जाने से सिर्फ एक देश ने रोका, वह है भारत। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि अगर आज रूस किसी दूसरे देश की बात मानता है तो वह भारत के नरेंद्र मोदी है। पिछले साल भी G20 सम्मेलन के दौरान जब व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह वक्त युद्ध का नहीं है, इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। यही दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात थी, जिसके बाद रूस ने अपने परमाणु हमलों के प्लान को कैंसिल कर दिया था। इतना ही नहीं, अब यह भी माना जाने लगा है कि अगर भारत ना होता तो अब तक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी होती, क्योंकि भारत रूस और अमेरिका के बीच एक ब्रिज का काम करता है जो दोनों देशों के बीच अपने संबंधों को निरंतर मजबूत करता जा रहा है और दोनों देशों के बीच आपसी टकराव को कम करता है। और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को एक साल गुजरने के बाद फिर से अमेरिका समेत कई पश्चिमी और यूरोपीय देश रूस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के चलते अभी तक रूस ने युद्ध पर परमाणु हमला तो नहीं किया, लेकिन क्या भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल करने से रोक रखा है? यह सवाल भी एक अनसुलझा सा सवाल है जिसका जवाब सही नहीं मिल सका है। दरअसल जिस मिसाइल के चलते दुनिया के सुपर शक्तिशाली देश अमेरिका तक के होश उड़े हुए हैं, इस मिसाइल को कभी हम चीन और पाकिस्तान ट्रैक भी नहीं कर पाते। जिस मिसाइल निर्माण में रूस भारत से बराबर का हिस्सेदार है, तो आखिर क्या है वजह क्यों रूस ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है? वहीं आज तक रूस ने जितने भी युद्ध लड़े कभी भी ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि चीन जितना भारत की अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों से नहीं डरता, उससे कहीं ज्यादा खौफ अब ब्रह्मोस मिसाइल का होता है। कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील फाइनल कर चुके हैं, तो कई देश इसे अपनाने को तैयार बैठे हैं। उसके बावजूद भी पुतिन आखिर क्यों इसे यूक्रेन के खिलाफ उपयोग करने के लिए अपने जंगी बेड़े में शामिल नहीं कर रहे हैं? तो आइए जानते हैं असल सच्चाई ब्रह्मोस की क्या है। ब्रह्मोस मिसाइल 1 सेकंड में 1 किलोमीटर जाती है, जबकि चीन के अंदर मौजूद सभी ताकतवर मिसाइलें 200 मीटर भी क्रॉस नहीं कर पाती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल की श्रेणी में शामिल है। एक खतरनाक मिसाइल है जो टारगेट के अनुसार ही अपने रास्तों को बदलने की काबिलियत रखती है।
ब्रह्मोस मिसाइल को दागने का मतलब कि दुश्मन के नष्टो नाबूद होने की पूरी गारंटी होना है। इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल को नजरअंदाज क्यों नहीं किया है? इतनी काबिलियत होने के बाद भी रूस ने ब्रह्मोस मिसाइल को नजरअंदाज क्यों किया है? तो आपको बता दें, रूस के पास ब्रह्मोस की तरह P-800 नाम की एक मिसाइल है जो ब्रह्मोस जितनी घातक है। इस मिसाइल का निर्माण भी रूस की एनटॉम द्वारा किया गया है। जिसने भारत के साथ मिलकर ब्रह्मोस का निर्माण किया। रूस की P-800 और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दोनों की काबिलियत एक जैसी ही है। इसके अलावा रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन भी मौजूद है। यही वजह है कि रूस ने अभी तक ब्रह्मोस को अपने जंगी बेड़े में शामिल नहीं किया है। वहीं दोस्तों, यह इस वीडियो की पहली खबर थी। आइए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। मिनटों में दुश्मनों को धूल चटाने वाला तेजस लड़ाकू विमान यूएई में लैंड कर चुका है। यूएई में तेजस की काबिलियत को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम देश भी पहुंच चुके हैं। स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान की गूंज पहली बार सिंगापुर के एयर शो में दिखाई दी थी। उसके बाद यह दूसरा मौका है जब तेजस लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की सरहद को पार करके किसी दूसरे देश के आसमान में हुंकार भरने के लिए गया। तेजस लड़ाकू विमान ने चीन के JF-17, JF-15 और रूस के MiG-29 को भी पछाड़ दिया। तो आखिरकार इसमें कौन सी ऐसी काबिलियत है, ऐसी कौन सी ताकत है जिसके चलते भारत अपने हिंद की ताकत दिखाने के लिए तेजस लड़ाकू विमान को दुनिया के सामने भेजना शुरू कर दिया है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस लड़ाकू विमान को तेजस नाम दिया था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है असीम शक्ति, यानी कि सबसे शक्तिशाली। अब यही असीम शक्ति वाला लड़ाकू विमान यूएई में 27 फरवरी से शुरू होने वाले डिजर्ट फ्लैग युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए यूएई पहुंच चुका है। इस युद्धाभ्यास में भारत के अलावा 10 और देश भाग ले रहे हैं, जिनमें यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, दक्षिणी कोरिया और अमेरिका की वायुसेनाएं शामिल है। भारत के जंगी बेड़े में ताकतवर लड़ाकू विमानों की सूची में राफेल, सुखोई, MiG-29 और तेजस को भी शामिल किया जाता है। तेजस एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तेजस की स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। तेजस से 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसका वजन मात्र 6500 किलोग्राम है। तेजस को हल्का लड़ाकू विमान बनाने के लिए 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम अलॉय और टाइटेनियम का उपयोग किया गया है। इसमें एक सेल्फ डिफेंस के लिए जैमर लगा है जो किसी भी हमले से बचाता है। तेजस में हवा से जमीन और हवा से समुद्र में वार करने वाले हथियार लोड किया जा सकते हैं। 500 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते हुए इसमें 500 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ते वक्त इसमें हवा में ही फ्यूल भरा जा सकता है। इस लड़ाकू विमान में 6 तरीके की मिसाइलें लगाई जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि भारत की ओर से 5 स्वदेशी तेजस डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में जो 27 फरवरी से 17 मार्च तक चल रही है, इसमें हिस्सा लेने के लिए यूएई पहुंच चुके हैं। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।